जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपने अपने गार्डन में, गमलों में, क्यारियों में लहसुन के पौधे लगाए हुए हैं और वो सही तरह ग्रो नहीं हो रहे, ब्रांचेस ऊपर से पीली पड़ रही हैं, कॉर्नर खुश्क हो रहे हैं, बनने वाला जो बल्ब है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने घर में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाएं और फौरी तौर पर लहसुन के पौधों के लिए अप्लाई करें। लहसुन के बल्ब का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, पत्तियाँ भी हरी भरी होंगी और इसके साथ साथ लहसुन अपने वक्त पर ही तैयार होगा। ये क्या चीज़ है, कैसे अपने घर पर बनानी है और कैसे अप्लाई करनी है, और लहसुन की ब्रांचेस का ऊपर वाला जो कॉर्नर है ये पीला क्यों पड़ जाता है, इसके पीछे वजूहात कौन सी हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, लहसुन की सब्ज़ी मार्च के आखिर में या अप्रैल के मिड में जाके तैयार हो जाती है। यानी कि ये ऐसा टाइम होता है जब लहसुन का बल्ब तैयार हो चुका हो, सिर्फ उसका साइज़ इंक्रीज़ होना बाकी होता है। तो लिहाजा ऐसे मौके पर यकीनन ब्रांचेस के ऊपर भी और लहसुन के बल्ब की जड़ों में भी फंगस का अटैक ज़रूर होता है। जब फंगस का अटैक ब्रांचेस के ऊपर होगा तो उसकी अलामत ये होगी, ये जो ऊपर वाले जो कॉर्नर हैं ये पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, ब्रांच ऊपर वाले हिस्से से खुश्क होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे फंगस का अटैक आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह ये ब्रांच नीचे वाले हिस्से तक ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ अगर जड़ों में फंगस लग जाए तो क्या होता है, बनने वाला जो बल्ब है या गल जाता है या खुश्क हो जाता है या उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाता। जब बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ ना हो पाए तो उसकी अलामत ये होती है, ये जो मेन स्टैम्प है ये कमज़ोर होगी, बहुत पतली होगी, जिसका आसान सा मतलब ये है कि नीचे से बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा। तो अगर आपके लहसुन के ऊपर इस तरह की कुछ अलामात नज़र आ रही हैं तो इसे इग्नोर ना करें, फौरी तौर पर इस पाउडर का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, यानी कि फंगस को ख़त्म करें। ये क्या चीज़ है? फंगसाइड पाउडर। इस फंगसाइड पाउडर को आपने अप्लाई कैसे करना है, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें और 2 चुटकी इस पाउडर की डाल दें, मिक्स करें। सबसे पहले ब्रांचेस के ऊपर शावर करें, जो मेन स्टैम्प है इसके ऊपर भी करें। जैसे ही ये स्प्रे करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर यही ड्राई होने वाले ब्रांचेस दोबारा से हरी भरी होंगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जड़ों से रूट रॉट डिजीज़ ख़त्म करने के लिए या फंगस को ख़त्म करने के लिए इसी लिक्विड के अंदर जितना ये लिक्विड है इतना ही और सादा पानी डालें और मिट्टी में शामिल कर दें। जैसे ही ये मिट्टी में फंगसाइड जाएगा, मिट्टी से फंगस का ख़ात्मा होगा, जड़ों में लगी हुई फंगस वो भी डीएक्टिव हो जाएगी। इस तरह जड़ें दोबारा से हेल्थी होना शुरू हो जाएंगी और जो ऊपर से ब्रांचेज़ हैं ये भी हरी भरी होना शुरू हो जाएंगी। एक तो सोल्यूशन ये हो गया, और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जब मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी हो तब भी लहसुन की ग्रोथ रुक जाती है, जो ये ब्रांचेज़ हैं ये बड़ी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जब आप अप्लाई करेंगे 1 हफ्ते से पहले पहले लहसुन की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, ब्रांचेज़ का जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, बनने वाले बल्ब का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने घर पर बिल्कुल मुफ्त में कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने सिर्फ एक चीज़ हासिल करनी है, वो है जी प्याज के छिलके। इंटरप्ट करने के लिए मुआज़रत चाहता हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। प्याज के छिलकों को आपने क्या करना है, तकरीबन 1 मुट्ठी ले लेने हैं और एक गिलास में इस तरह भर देने हैं और ऊपर से पानी डाल के आपने कम से कम 24 घंटे के लिए इस गिलास को शेडी एरिया में रखना है। 24 घंटे के बाद पानी का जो कलर है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि प्याज के छिलकों में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो इस पानी के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, लहसुन के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जितना ये लिक्विड है इससे 10 गुना सादा पानी लेना है। मिसाल के तौर पर ये 1 गिलास लिक्विड है, तो इसके लिए क्या करना है, 10 गिलास सादा पानी लेने हैं और 1 गिलास ये तैयार करदा लिक्विड पानी के अंदर शामिल करनी है। और उसके बाद क्या करना है, मिट्टी में अप्लाई करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले नंबर 1 आपने क्या करना है, इस तरह हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी का जो सरफेस है ये नरम बनाना है।
सेकंड नंबर पर आपने मट्टी को बिल्कुल ड्राई करना है। जितना ड्राई करेंगे उतना ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जल्दी असर दिखाएगी। फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है, और इतना अप्लाई करना है कि जहाँ तक आपके अंदाजे के मुताबिक लहसुन की जड़ें हैं 2 इंच हिस्से में, 4 इंच हिस्से में या 6 इंच गहराई तक जड़ें हैं, तो इतनी ये लिक्विड मट्टी में जानी चाहिए। दोबारा आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 1 हफ्ते के बाद ज़रूर अप्लाई करें। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 मरतबा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है, दोबारा इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मज़ीद इसके अलावा जो फंगिसाइड स्प्रे का अमल है वो तो आप हफ़्ते 10 दिन में या 15 दिन में एक रूटीन के मुताबिक करते रहें, ताकि फंगस की डिज़ीज़ ना ब्रांचेस के ऊपर अटैक कर पाए और ना ही जड़ों को मुतासर कर पाए। मज़ीद इसके अलावा लहसुन की सब्ज़ी की ग्रोथ के हवाले से कोई आपको दिक्कत पेश आ रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।